आज के पाइथन सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कैसे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका सम और परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट और उसका मार्क्स लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश। आप ENG भी नॉर्मली लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसके वैल्यूज़ को स्टोर करना है और वैल्यूज़ को कैसे स्टोर किया जाता है ये मैंने आपको एपिसोड नंबर 1 में बता दिया है। तो आप प्लीज़ जाके पहले उसको देख लीजिए ताकि आपके बेसिक्स थोड़े से क्लियर हो जाएं। तो मैंने यहाँ पे ENG लिख दिया है, मीन्स इंग्लिश। तो ऐसे हमको 5 सब्जेक्ट्स का नंबर लिखना है। तो पहला सब्जेक्ट मैंने इंग्लिश लिया है। इंग्लिश इज़ इक्वल टू, मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप अपने मन से, मैंने 90 ले लिया है। इसके बाद फिर हिंदी का HIN भी ले सकते हैं आप, इज़ इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 78 ले लिया है। फिर आप मैथ्स ले लीजिए, मैंने यहाँ पे 80 लिया है। उसके बाद फिर आप कंप्यूटर ले लीजिए। आप कोई भी 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। और फिर लास्ट सब्जेक्ट मैंने SST ले लिया है और इसका मार्क्स मैंने 98 पुट अप किया है। तो चलिए इस तरीके से हमारे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए और उसके वैल्यूज़ भी स्टोर हो गए। अब हम लोग यहाँ पे इन सभी वैल्यूज़ का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इनको टोटल में इन सभी वैल्यूज़ को एक साथ लिख देंगे ताकि हमें फर्दर कैलकुलेशन करने में आसानी हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो प्रोग्रामिंग। इसलिए हम लोग यहाँ पे टोटल लिख देंगे। टोटल इज इक्वल टू, हम लोग को ये सबको प्लस करना है ना, तो आप सारे सब्जेक्ट का नाम लिखिए और उसके बाद प्लस का साइन लगा दीजिए, जैसे कि इंग्लिश प्लस हिंदी। और हाँ, ध्यान रखिए आप यहाँ पे जो लिखे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ENG लिखा है और लोअर केस में लिखा है, तो मैं यहाँ पे भी ENG ही लिखूंगी और लोअर केस ही में लिखूंगी। अगर आप कुछ भी फॉर्मेट चेंज करते हैं या केस चेंज करते हैं तो आपका प्रोग्राम में एरर दिखा देगा। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपने जो फॉर्मेट, जो केस यहाँ पे यूज़ किया है, वही फॉर्मेट और वही केस आप यहाँ पे एक साथ वैल्यूज़ को स्टोर करने में भी यूज़ कीजिए। फिर मैंने यहाँ पे मैथ्स लिखा है तो मैं यहाँ पे मैथ्स लिख दूँगी। उसके बाद फिर कंप्यूटर, जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए। SST। चलिए इस तरीके से हम लोगों ने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को यहाँ पे स्टोर कर दिया है। अब हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, फिर ब्रैकेट डालेंगे, डबल कोट्स, और अगर आप स्टेटमेंट पुट करवाना चाहते हैं जैसे कि द टोटल मार्क्स आर, तो वैसे आप स्टेटमेंट पुट करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट पुट करवा दिया है। फिर आप यहाँ पे डबल कोट्स डालेंगे, उसके बाद फिर कॉमा डालेंगे और फिर जो नंबर आपने यहाँ पे स्टोर किया है, आपने टोटल के अंदर इन 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर किया है, तो आप इधर ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे बस टोटल लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे टोटल लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो कंपाइलर है वो आपको समझ जाएगा कि आपने इन्हीं तीनों के बारे में बात की है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पे टोटल में वैल्यूज़ को पहले स्टोर कर देंगे ताकि आपको फर्दर कैलकुलेशंस करने में आसानी हो। अगर हम लोग यहाँ पे टोटल में वैल्यू को नहीं स्टोर करते तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, जिससे कि एरर होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते। तो चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपने जिस फॉर्मेट और जिस केस में यहाँ पे लिखा है वही फॉर्मेट और वही केस में आप यहाँ पे लिखें। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए हम लोग का प्रोग्राम आ गया। मैंने जो स्टेटमेंट प्रिंट करवाया था यहीं पे, वही स्टेटमेंट यहाँ पे भी आ गया, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, और फिर ये इन सारे का सम आ गया 438। आप चाहे तो इसको मैन्युअली भी ऐड करके देख सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं।
तो जी हाँ, ये बिल्कुल ही सही आंसर है। तो चलिए, हम लोगों ने एक क्वेश्चन का तो आंसर कर दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे सम निकाल दिया है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें परसेंटेज निकालना है। सो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PR। अब देखिए, जैसे मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, वैसे कंप्यूटर में भी कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें ये फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। आप इसे एक एज अ टाइप ऑफ फॉर्मूला भी ले सकते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमने यहाँ पे PR लिख दिया, जो कि एक फंक्शन है पाइथन का। सो PR इज इक्वल टू, अब हम लोगों को क्या करना है, ये 5 सब्जेक्ट का जो मार्क्स है इसका परसेंटेज निकालना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को यहाँ पे टोटल में स्टोर कर दिया था। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली टोटल भी टोटल ही लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को तो यहाँ पे टोटल में स्टोर कर ही दिया है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल। और हमें कितने सब्जेक्ट के परसेंटेज को निकालना है? 5 सब्जेक्ट के परसेंटेज को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे इसको फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया फॉर्मूला परसेंटेज निकालने का। अब हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। अब हम लोग प्रिंट करवाएंगे। अगर आपको एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे कि द परसेंटेज ऑब्टेन्ड इज, तो आप वैसे ही जैसे आपने मार्क्स का स्टेटमेंट प्रिंट करवाया था, वैसे आप परसेंटेज का भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट डालेंगे, फिर डबल कोट्स डालेंगे, उसके बाद फिर एक सेकेंड डबल कोट्स डालेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे द परसेंटेज ऑब्टेन्ड। आप अपने मन से कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है आप भी वही स्टेटमेंट लिखे, आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। सो द परसेंटेज ऑब्टेन्ड, यहाँ पे कोलोन डालेंगे, डबल कोट्स डालेंगे, कॉमा डालेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला डाल देंगे, क्योंकि इसी फॉर्मूला के अंदर हम लोग ने इसको स्टोर किया है। तो यहाँ पे हम लोग PR लिख देंगे। आपको केस का और फॉर्मेट का ध्यान रखना है। आपने जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही यहाँ पे भी लिखेंगे। और फिर अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट डाल देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए, हम लोग का प्रोग्राम रन कर गया और हम लोग का परसेंटेज भी कैलकुलेट होके आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का पहले सम निकाला, उसके बाद फिर उसका परसेंटेज निकाला। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, आपके बेसिक्स कुछ क्लियर हो रहे हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल अफीबा टेक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प मिले। थैंक यू।